तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सी आउटडोर इमेज है और ये देखिए इसी इमेज को हमने एक ड्रीमी सिनेमैटिक वाइल्ड फ्लावर लुक में बदल दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजिटेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी साधारण फोटो को एक मैजिकल ड्रीमी लुक कैसे दे सकते हैं। इसके लिए हम फोटोशॉप के लेटेस्ट AI टूल और थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज लेंगे और जो भी प्रॉम्प्ट्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो सारे प्रॉम्प्ट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने एक इमेज ओपन की है और आप देख सकते हैं एक सिंपल सी इमेज है। मैं इसमें थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हेल्प में जाता हूँ। हेल्प में अबाउट फोटोशॉप और ये फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन है 27.4 रिलीज। ठीक है, तो अभी इस इमेज का मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा जो ऑलरेडी मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है। आप चाहिए तो यहाँ से लेयर में जाके डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट असाइन किया है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट डी। तो ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये मेरा ओरिजिनल लेयर और ये मेरा डुप्लीकेट लेयर, तो इसके ऊपर मैं ये काम करूँगा, ठीक है? अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो कैनवास है इसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डायमेंशन ये 4000 बाय 6000 का एक इमेज है, ठीक है? काफ़ी बड़ी इमेज है। तो इसको मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ से इसका लॉक हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से कंट्रोल टी करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इतना एडजस्ट कर लिया मैंने और ये जो बाकी का जो हिस्सा है ये मैं यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा इस तरह से कंट्रोल बटन दबाऊँगा और इस लेयर को मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन इस तरह से आ जाएगा और मुझे सिलेक्शन थोड़ा-सा 1 पिक्सेल अंदर चाहिए। फिर उसके बाद ये पूरा सिलेक्शन मैं इन्वर्स कर दूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन यहाँ से 2 पिक्सेल लेंगे। फिर उसके बाद इसको इन्वर्ट कर देंगे और सिंपली यहाँ पे जनरेटिव फील और यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है? इस तरह से मैंने इमेज को थोड़ा-सा एक्सपांड कर लिया। अभी यहाँ पे मैं इस इमेज को स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसका स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ जाएगा और मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को मैं हल्का-सा यहाँ पे इमेज को एनहांस कर लेता हूँ, ठीक है? एनहांसमेंट हम यहाँ पे जाएँगे फ़िल्टर में कैमेरा रॉ फ़िल्टर और कैमेरा रॉ फ़िल्टर में यहाँ पे एक बार ऑटो कर देते हैं और उसके बाद हाइलाइट को चाहिए तो यहाँ पर हम कम करेंगे, शैडोज़ को कम करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे और जो सब्जेक्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट के जो डिटेल्स है वो थोड़े से एनहांस कर लेता हूँ, जो ड्रेस के डिटेल्स है, ठीक है? यहाँ पे ओवरले को ऑफ कर देता हूँ, इमेज को हल्का-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ और यहाँ से हाइलाइट एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा-सा नीचे आते हैं, टेक्सचर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से, ठीक है? इतना होने के बाद मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पर एनहांस कर ली। अभी मुझे क्या करना है कि इसका जो बैकग्राउंड है ये पूरी तरह से एक ड्रीमी लुक बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा पिंटरेस्ट पे जाऊँगा। तो पिंटरेस्ट पे हम जाएँगे यहाँ पे। पिंटरेस्ट में हम जैसे आएँगे तो आपको यहाँ पे ड्रीमी वाइल्ड फ्लावर इस तरह से एक कीवर्ड यहाँ पे आपको सर्च करना है। आपको ढेर सारे यहाँ पे बैकग्राउंड्स मिल जाएँगे या फिर आप ब्लर बैकग्राउंड भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप जैसे यहाँ पे आएँगे, आपको ढेर सारे यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएँगे, ड्रीमी वाइल्ड फ्लावर जैसे। इसमें से आप कोई भी आपको जो भी पसंद आए, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, ये मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की है और अभी इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी में लेके जाता हूँ और चैट जीपीटी से इसका प्रॉम्प्ट में बना लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी में जाएँगे और यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्राइब दिस इमेज यू टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। इस तरह से हम लिख देंगे। आपको जो भी इमेज पसंद आता है पिंटरेस्ट पे, आप सिंपली वहाँ पे डाउनलोड करो और चैट जीपीटी में आके इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखो। आपको ये अच्छे से एक प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और वापस से फ़ोटोशॉप में आएँगे। अभी हम फ़ोटोशॉप में आने के बाद क्या करेंगे कि इस इमेज में जो सब्जेक्ट है, इसको हम अलग से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अभी ये सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ से प्लस करता हूँ और यहाँ से इसको मास्क में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये मास्क इसका बन के आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे और जो नीचे वाली लेयर है, इसके ऊपर वो प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं कंट्रोल बटन दबाऊँगा और ये जो मास्क है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, तो ये सिलेक्शन वापिस से आ जाएगा
अभी इसको हम क्या करेंगे, 1 पिक्सेल अंदर लेंगे इस सिलेक्शन को, कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन 1 पिक्सेल अंदर और उसके बाद यहाँ पे इसको इनवर्ट सिलेक्शन करेंगे। अभी इस जगह पे हम उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जनरेटिव फिल करेंगे। जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे, मतलब कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपको सिंपली फायरफ्लाई फिल एंड एक्सपेंड इस एआई मॉडल को यूज़ करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। आप चाहिए तो नैनो बनाना प्रो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली यहाँ पे फायरफ्लाई और एक्सपांड यूज़ करके दिखाता हूँ और सिंपली यहाँ से हम जनरेट करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट आ गए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला रिज़ल्ट, ये सेकंड रिज़ल्ट और ये थर्ड रिज़ल्ट, ठीक है? आप मल्टीपल टाइम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी पे देखा था कि और एक यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट मिला था, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं वापस से चैट जीपीटी में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया था और एक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, और यहाँ से वापस से जनरेट। तो देखते हैं कि दोनों में से कौन-सा रिज़ल्ट हमें अच्छा लगता है। ये दूसरा प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। तो इसमें से हम और 2-3 बार जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे और भी अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट मिल गए हैं। एक-एक करके हम चेक कर लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिज़ल्ट को फाइनल कर लेता हूँ। आप चाहिए तो और 2-3 बार जनरेट करके देख सकते हैं, ठीक है? इन अभी जहाँ या अभी यहाँ पे मैंने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किए हैं, वो सारे प्रॉम्प्ट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दूँगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट मैंने ऑफ किया था, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? ये सब्जेक्ट को मैंने ऑन किया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कि जो एआई जनरेटेड इमेज आ गया है, उसमें जो सब्जेक्ट आ गया है, उसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस से जो सब्जेक्ट है, इसको एक बार कंट्रोल बटन दबाते हुए इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं एक्सपांड करूँगा, ठीक है? ये वाला इमेज है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपांड कर लेता हूँ, एक 15 पिक्सेल तक या फिर और एक बार कर लेता हूँ एक्सपांड, ठीक है? इतना हो गया। यहाँ से मैं सिंपली इस तरह से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये एआई जनरेटेड जो सब्जेक्ट है, इसको ये रिमूव कर देगा और हमारे पास जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है, हम इसको सिंपली यहाँ से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? ये सब्जेक्ट यहाँ से हट गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इमेजेस को ये जो एक्स्ट्रा वाली जो लेयर आ गई है एआई जनरेटेड, और इसको दोनों को मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है? ये मर्ज हो गई। अभी यहाँ पे हम हमारा जो सब्जेक्ट है इसको ऑन करेंगे। अब देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा और एडिशन करता हूँ। ये जो वाइल्ड फ्लावर है, इसको और यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, तो और भी काफ़ी अच्छा ये दिखाएगा। इसके ऊपर ही इस तरह से सिलेक्शन करेंगे, कुछ इस तरह से। ये इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे हम लिख देंगे वाइल्ड फ्लावर या फिर सिंपल फ्लावर्स भी लिख देंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे फ्लावर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एआई मॉडल यूज़ किया है वो फ़ोटोशॉप का बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ किया है, ठीक है? एक बार हम नेक्स्ट टेस्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर वाला, ठीक है? 2 नंबर में मैं क्या करता हूँ, और भी जनरेट कर लेता हूँ और सिमिलर कुछ रिज़ल्ट आते हैं अच्छे-अच्छे, वो देखते हैं। ठीक है? ये भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ठीक है? ये वाला अच्छा है। तो इसको हम फाइनल करते हैं। अभी इसमें से क्या करेंगे कि इसका एक स्टेम विजिबल लेयर बना लेते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई। फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ और वापस से फ़िल्टर में जाते हैं, कैमरा रॉ फ़िल्टर, और हल्का सा यहाँ पे इमेज को एनहांसमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक्सपोज़र को कम कर लेता हूँ। एक्सपोज़र को यहाँ पे मैंने कम कर लिया और सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका एक्सपोज़र हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से आएँगे। फिर उसके बाद यहाँ से सिंपली ओके करेंगे, ठीक है? अभी इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बैकग्राउंड है, इसमें मुझे क्या करना है कि थोड़ा-सा और ड्रीमी लुक चाहिए। मतलब जो बैकग्राउंड है, इसमें और थोड़ा ज़्यादा ब्लर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटोशॉप का ट्रिक यूज़ करूँगा, टिल्ट शिफ्ट ब्लर वाला। तो इसके लिए मैं इस इमेज में से भी सब्जेक्ट को अलग कर लेता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है? और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, और इस इमेज को मैं डबल कॉपी बना के यहाँ पे न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसको मैं रास्टराइज़ कर लेता हूँ और इस इमेज में से मैं सब्जेक्ट को हटा देता हूँ। जैसे कि सिंपली इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक्सपांड सिलेक्शन यहाँ पे 25 कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करते हुए
इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ से हमारा सब्जेक्ट तो रिमूव हो गया। वापिस से मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ से सब्जेक्ट को ऑन कर लेंगे। नीचे वाली जो लेयर है बैकग्राउंड, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम दिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और वापिस से इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में आपको ब्लर गैलरी मिलेगा। आपको यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट को यूज करना है। तो जैसे ये ओपन हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से ये सर्कल आ जाएगा। इस सर्कल को आपको सेंटर से पकड़ के मॉडल के जो भी पैर है, पैर के आसपास इसको लाके रखना है। फिर उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले आप चाहिए तो इसको इस तरह से भी ब्लर वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहिए तो आप यहाँ पे स्लाइडर की मदद से भी इस ब्लर वैल्यू को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी समझो मैं इतना ब्लर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं कि ब्लर का वैल्यू इस तरह से कहाँ तक शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ कंट्रोल्स दिए हैं। आप चाहिए तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी। तो जिस तरह से हम डीएसएलआर में फोटोग्राफी करते हैं, अलग-अलग लेंस यूज़ करते हैं बड़े एक्सपोज़र वाली, तो उसमें जो इफ़ेक्ट्स आता है, वही इफ़ेक्ट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी इसको रखना है, इस कंट्रोल को आप यहाँ पे रख सकते हैं और आप इस तरह से इसको जितना चाहिए उतना ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतना ब्लर करना है, मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे आप जितना चाहिए उतना ब्लर यहाँ से रख सकते हैं। वापिस से अगर आपको ब्लर करना है, आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करो, वापिस से ये आपके सामने कंट्रोल्स आ जाएँगे और जहाँ पर भी चाहिए उसको आप यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई मतलब एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कलर लुकअप मिलेंगे। कलर लुकअप में आपको ढेर सारे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर प्रीसेट यहाँ पे दिया है फ़ोटोशॉप ने। आप इनको एक-एक करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छे प्रीसेट्स है। इसको भी आप एक-एक करके चेक कर लो, ठीक है। जो भी आपको पसंद आए उस प्रीसेट को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर लेंगे कलर एंड वाइब्रेंस की और यहाँ पर इसमें हल्का-सा वाइब्रेंस को हम ऐड कर सकते हैं और सैचुरेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहिए तो और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोज़र को कम कर लेता हूँ और यहाँ से इस तरह से ग्रेडिएंट ऐड करूँगा, सर्कल वाला। और ये पॉइंट आपको जहाँ पर भी रखना है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों इमेजेस का कंपैरिज़न दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी बिफोर इमेज और ये हमारी आफ्टर इमेज। तो हमने ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं किया। सिंपली हमने क्या किया, हल्का सा इसमें एनहांसमेंट किया। फिर हमने पिंटरेस्ट में जाके इमेज का एक गाइडेंस लिया कि हमें किस तरह से इमेज बनानी है और फिर उसके बाद हमने चैट जीपीटी में जाके उसका एक प्रॉम्प्ट बनाया। प्रॉम्प्ट बनाने के बाद हम वापस से फ़ोटोशॉप में आ गए और फ़ोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्ज़न था, उसमें जो मॉडल था, फ़ायरफ्लाई का जो लेटेस्ट, उसका यूज़ करके हमने ये इमेज यहाँ पे बनाई और जो बेसिक टूल्स है फ़ोटोशॉप के, उसका यूज़ करके हमने इस इमेज को कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रीमी लुक क्रिएट किया है और साथ ही साथ किसी भी इमेज का बैकग्राउंड किस तरह से ब्लर करते हैं, ये भी हमने इस वीडियो में देख लिया। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।